प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का गणित की पाठशाला में। आज हम कक्षा 7 गणित के अध्याय 11 जिसका नाम है परिमाप और अक्षेत्रफल, इसमें संयुक्त आकृतियों जैसे चतुर्भुजों, त्रिभुजों एवं वृत्त को मिलाकर बनेगी, उसके परिमाप और अक्षेत्रफल को किस तरह से निकालते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, टॉपिक पे पहुंचने से पहले एक बार हमें इसके लिए बेसिक की ज़रूरत पड़ेगी कि हम किस तरह से जो सामान्य आकृति है उनका परिमाप और अक्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। जैसे हमें वर्ग का परिमाप और अक्षेत्रफल ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, तो वर्ग हमें पता है कि एक चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं, उसे हम वर्ग कहते हैं। तो जो वर्ग का परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुना में भुजा, और वर्ग का जो अक्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा गुना में भुजा। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें 5 सेंटीमीटर की या 5 मीटर की, यहाँ पे 5 मीटर है, एमटी मतलब मीटर, प्यारे बच्चों हमें 5 मीटर भुजा वाली एक वर्ग दी हुई है, तो हमें इसका परिमाप और अक्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? 4 गुना में भुजा, और भुजा कितनी है हमारी? 5, तो 4 गुना में 5, तो वर्ग का परिमाप आ जाएगा 20 मीटर। ठीक इसी तरह से अगर हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए सूत्र क्या है? भुजा गुना में भुजा। भुजा का मान हमारे पास कितना है? 5 मीटर, तो 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा? 25। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे कि जब भी अक्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्ग मीटर लिखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये हमने सीखा कि किस तरह से वर्ग का परिमाप और अक्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। ठीक इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास आयत दी हुई है, आयत एक ऐसी चतुर्भुज होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है और ये भुजा इसके बराबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंबाई। और इस वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई। तो आयत में प्रत्येक कोण, आयत में भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और दोनों विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हमें आयत का परिमाप निकालना हो तो इसका फॉर्मूला है 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। लंबाई L का मतलब लंबाई और B का मतलब चौड़ाई। और अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका मतलब है लंबाई गुना में चौड़ाई, यानी कि L गुना में B। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास L का मान कितना है? 8, और B का मान कितना है? 5। तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा? 2 गुना में L जमा B, यानी कि 2 गुना में 8 जमा 5। 8 और 5 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों? 13। 13 की 2 के साथ गुना करनी है, फिर हमें 13 की हम क्या कर देंगे? 2 के साथ गुना कर देंगे, तो 2 गुना में 13, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 26 मीटर। ठीक इसी तरह से अगर हमें आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा प्यारे बच्चों? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई हमारे पास 8 है और चौड़ाई हमारे पास 5 है, तो 8 की और 5 की गुना करेंगे तो 8 पंजे 40, 8 मीटर और 5 मीटर है तो 40 वर्ग मीटर। तो इस तरह से हम आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आयत के भाग के रूप में त्रिभुज। तो जैसे हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और वो त्रिभुज कुछ इस तरह से बनी हुई है, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और वो त्रिभुज कुछ इस तरह से बनी हुई है कि उसके विकर्ण पे बनी हुई है, देखो ये इसका विकर्ण हो गया, तो ये हमारे पास विकर्ण हो गया। तो इसने क्या किया? इस विकर्ण ने इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? आयत का क्षेत्रफल निकाल के उसका आधा कर देंगे, तो ये आधा नीचे है और आधा ही ऊपर है। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कोई सी का भी, या इसका ऊपर वाली का या उसका नीचे वाली का, दोनों बराबर है क्योंकि इसने आयत को 2 बराबर भागों में
बांट दिया है। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 1/2 गुना में आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। लंबाई है हमारे पास 8 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। और जब उसको 2 से भाग करेंगे तो कितना रह जाएगा? 20। तो 40 को 2 से भाग करेंगे तो कितना रह जाएगा? 20। सॉरी बच्चों, मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। अब की बार सीएम लिखा हुआ है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 की और 5 की गुना की तो 8 पंजे 40, और जब इसको 1/2 किया, देखो 1/2 गुना में 40, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, तो 20 आ जाएगा ना। तो 20 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से जो त्रिभुज है आयत के भाग के रूप में हम इस तरह से उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ठीक इसी तरह से जो त्रिभुज है और वर्ग के अंदर देखो, वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसके साथ साथ जो दोनों विकर्ण है वो बराबर होते हैं। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, इस जगह पे इसके वर्ग दोनों विकर्ण है, यहाँ पे बीच में काट रहे हैं, तो इसने 4 त्रिभुजें बना दी, 1 2 3 4, और चारों त्रिभुजें बराबर हैं, चारों त्रिभुजें सर्वांगसम है। यानी कि जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस पूरे वर्ग के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होगा, 1/4 होगा। तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/4 गुना में वर्ग का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना में भुजा। तो 1/4 गुना में भुजा है हमारे पास कितनी? भुजा हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर भुजा। तो 5 की 5 के साथ 25, तो 25 1/4 गुना में 25, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी कि ये हो गया 25/4। तो जब 4 से भाग करेंगे, 6 चौके 24.1 रह गया, 0 ली 10 बन जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 रह गए, 0 ली 20 बन जाएंगे, और 4 पंजे 20। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरह से वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल है हमारे पास। वृत्त से क्या समझते हैं आप? वृत्त का मतलब, तो वृत्त आपने इस तरह से हम आकृति बनाते हैं, तो ये हमारे पास वृत्त है। तो इसका जो वृत्त की परिधि से हमारा अभिप्राय है, ये जो है ये वृत्त की परिधि, घेरा इसका, और ये बीच में इसके केंद्र, जहाँ पे हम प्रकार की नोक रख के चाप लगाते हैं, केंद्र से यहाँ तक ये हमारे पास हो जाती है त्रिज्या। और ये जो इधर भी जब इसको इधर तक मिल जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास व्यास। ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास को हम लिखते हैं d से और त्रिज्या को हम लिखते हैं r से। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें वृत्त की परिधि, तो जब व्यास दे रखा हो तो वृत्त की परिधि होती है पाई d। पाई का मान होता है 22/7 या 3.14, दोनों में से कोई सा भी यूज कर लेते हैं। और जब त्रिज्या दे रखी हो तो हमारे पास जो वृत्त की परिधि होगी तो वो क्या होगी? 2πr, क्योंकि पाई d क्या है? व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, यानी कि 2r के बराबर होता है। तो d की जगह पे जब 2r लिखेंगे तो ये 2πr बन जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मान लो प्यारे बच्चों, हमारे पास व्यास दे रखा है, हमें व्यास 10 सेंटीमीटर दे रखा है और परिधि निकालनी है। तो परिधि क्या होगी? पाई d। तो पाई की जगह पे 3.14 और गुना में 10 कर दिया, तो ये आ जाएगा 31.4 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से अगर हमें त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो परिधि क्या होगी? 2πr। अब देखो 14 तो 7 से कट जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 2 गुना में 22/7 गुना में 14। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 दूनी 88, तो ये हमारे पास आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से प्यारे बच्चों, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुना में आर का मतलब त्रिज्या। अब प्यारे बच्चों, अगर त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई यानी कि 3.14 गुना में 10 गुना में 10। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? ये दशमलव हटाने के लिए हम नीचे क्या लगा देंगे? दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ
2 जीरो लगा देंगे तो ये कट जाएगा। अब देखो ये नीचे 100 है और ये भी 10 गुना 10 भी 100 होता है, तो ये 100 इसके साथ कट जाएगा, तो ये 314 आ जाएगा, 314 वर्ग सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास जो संयुक्त आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल निकालने के लिए बेसिक। थैंक यू वेरी मच।